हेलो बच्चों, आज हम आपके सामने इतिहास का तीसरा पाठ पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका नाम है भारत में कंपनी राज्य का विस्तार। जिस समय भारत में कहते हैं अंग्रेज उत्तर पूर्वी हिस्से में अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, उसी समय दक्षिण भारत के मैसूर, हैदराबाद, मराठा राज्य के शासक आपस में अपनी लड़ाइयों में व्यस्त थे। देश के शासक प्रायः अपनी सीमा के विस्तार या उत्तराधिकार के लिए संघर्षरत रहते थे। जो राजा या शासक अपने को कमज़ोर समझता था वो अंग्रेज़ों की शरण में चला जाता था, और जो शासक अंग्रेज़ों से मदद मांगने के लिए जाते थे उन्हें अंग्रेज़ सैनिक मदद तो देते थे, लेकिन उसके बदले में उस व्यक्ति से जीते हुए राज्य का कुछ भाग मांगते थे या अन्य रियायतें, जैसे कि उनके राज्य में व्यापार करने की छूट। भारतीय शासक अंग्रेज़ों के हाथ की कठपुतली बनकर रह गए। अंग्रेज लगभग 90 वर्षों तक 1764 से लेकर 1856 तक भारत के अधिकांश हिस्से पर राज्य करने लगे थे। अंग्रेज़ों ने विभिन्न नीतियों के अंतर्गत भारतीय राज्य को अपने कब्जे में लिया, जिनमें एक नीति थी बेलेजली की सहायक संधि नीति, दूसरी थी डलहौजी की विलय नीति, और इसके अलावा एक था कुशासन का आरोप लगाकर, माने जहाँ भी उन्हें मौका मिलता था, कोई बहाना नहीं मिला तो राज्य पे कुशासन का आरोप लगा दिया कि राजा ठीक से काम नहीं कर रहा। युद्ध में पराजित करके शासकों से लाखों रुपए वार्षिक लेना, व फूट डालो राज करो जैसी कूटनीतियों के जरिए भारत के राज्य को कंपनी राज्य में मिलाया गया। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं मैसूर की। विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद से ही मैसूर राज्य ने अपनी स्वाधीनता को बनाए रखा था। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में हैदर अली ने मैसूर की सेना को एक साधारण अधिकारी के रूप में कार्यारंभ किया था। शीघ्र ही वह अपनी कुशाग्र बुद्धि द्वारा सेना में उच्च पद तक पहुंच गया। 1761 ईस्वी में उसने मैसूर राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। उसने बिदनूर, सुदा, सेदा, कन्नड़ और मालाबार के इलाके को जीत लिया। मालाबार की जीत से हैदर अली की सत्ता का समुद्र तट तक विस्तार हो गया। इससे अंग्रेज़ों का आशंकित होना स्वाभाविक था। उन्हें डर लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हैदर अली हमारे राज्य पर भी कब्जा कर ले, और जब ऐसी परिस्थिति दोनों के बीच में संभावना हो जाती है तो निश्चित है अब युद्ध की संभावना भी बढ़ जाती है। अतः 1767 से लेकर 1799 के मध्य मैसूर एवं अंग्रेज़ों के बीच में 4 युद्ध हुए। पहला है आंग्ल मैसूर युद्ध, 1767 लेकर 1769 तक। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से लेकर 1769 के बीच में हुआ, जिसमें हैदर अली को आगे बढ़ने से रोकने के लिए अंग्रेज़ों ने हैदर अली के विरुद्ध निज़ाम, मराठा और कर्नाटक के नवाब की सम्मिलित मोर्चा बनाया। किंतु हैदर अली विचलित नहीं हुआ, क्योंकि वो एक ताकतवर सिपाही थे, सैनिक थे जिसको कहा जाए, और कुशल शासक भी थे। उसने मराठों को धन देकर, मतलब हैदर अली ने मराठों को अपनी ओर कैसे मिला लिया? धन दे करके, निज़ाम को प्रदेश का प्रलोभन दे करके। इसके बाद उसने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया और 1.5 वर्ष तक युद्ध होता रहा। हैदर अली ने मद्रास, चेन्नई को घेर लिया। 4 अप्रैल 1769 को हैदर अली तथा अंग्रेज़ों के मध्य संधि हो गई, और उस संधि के जीते हुए प्रदेशों को एक दूसरे को लौटा दिया गया तथा विपत्ति में एक दूसरे की सहायता करने का वचन दिया। अंग्रेज़ों की यही कूटनीति थी जो उन्हें मदद करती थी कि वो जब भी देखते थे कि हम हार रहे हैं तो वो क्या करते थे कि समझौता कर लेते थे, और जब वो ताकतवर होते थे तो फिर अगले व्यक्ति को या विरोधी पार्टी को नेस्तनाबूद करके ही छोड़ते थे। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से लेकर 84 तक चला। 1771 में मराठों ने हैदर अली पर आक्रमण कर दिया, परंतु 1769 में हैदर अली और अंग्रेज़ों के मध्य जो हुई थी संधि, अंग्रेज़ों ने हैदर अली की सहायता नहीं की, जबकि सहायता का अंग्रेज़ों ने वचन दिया था। इससे हैदर अली ने निज़ाम और मराठों से मिलकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा बनाया, और जुलाई 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया तथा कर्नल वैली के अधीन अंग्रेजी सेना को पराजित करके अर्काट जीत लिया। इसी बीच अंग्रेज़ों ने निज़ाम तथा मराठों को हैदर अली से अलग कर दिया। अंग्रेज़ों को लगा कि हैदर अली की ताकत बढ़ रही है, तो उन्होंने जो उनका साथ दे रहे थे मराठे, इनको और निज़ाम को, दोनों को अलग कर दिया। हैदर अली ने इस स्थिति का सामना किया, परंतु नवंबर 1781 में वह पराजित हो गया, क्योंकि उसकी सेना कमज़ोर हो गई।
उसके जो सहयोगी थे उसे बीच में छोड़ के चले गए, इसलिए हैदर अली को यहाँ पर पराजित होना पड़ा। 1782 में हैदर अली ने अंग्रेज़ों को बुरी तरह हराया। 6 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो गई। हैदर अली की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो था टीपू सुल्तान, उसने राज्य का उत्तरदायित्व संभाला। टीपू ने 1 वर्ष तक युद्ध जारी रखा। अंत में दोनों पक्षों ने मार्च 1784 में मंगलौर की संधि हुई और दोनों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रांत लौटा दिए। इसके बाद आता है आंग्ल मैसूर तीसरा युद्ध 1790 से लेके 92 के बीच में। अंग्रेज़ों का मैसूर के विरुद्ध तीसरा टकराव 1790 में हुआ। टीपू कोचीन रियासत को अपने अधीन मानता था, तो ये उसकी है। त्रावणकोर के महाराजा थे जिन्होंने डचों से कोचीन रियासत में स्थित जयकोटे और करंगानूर मोल लेने का प्रयत्न किया, जिसके कारण टीपू ने आक्रमण कर दिया। अंग्रेज़ों ने त्रावणकोर के राजा के पक्ष में टीपू पर हमला कर दिया। अंग्रेजी सेना बेल्लूर तथा अम्बूर से होती हुई बंगलौर तक पहुंच गई, जिसे उसने मार्च 1791 में जीत लिया था। अंग्रेजी सेना श्रीरंगपट्टम तक पहुंच गई। अंग्रेज़ों ने कोयम्बटूर भी जीत लिया, परंतु शीघ्र ही वे पुनः उसे हाथ से खो बैठे। मराठा तथा निजाम की सहायता से उन्होंने पुनः श्रीरंगपट्टम की चढ़ाई की। टीपू ने इसका कड़ा विरोध किया और जब टीपू ने देखा कि युद्ध जारी रखना असंभव है, तो उसने 1792 में श्रीरंगपट्टम की संधि कर ली और इस संधि के अनुसार उसे अपने राज्य का आधा भाग अंग्रेज़ों को देना पड़ा। इसके अंतर्गत अंग्रेज़ों को क्या क्या मिला? 12 महल, डिंडीगुल तथा मालाबार। टीपू को 3 करोड़ रुपया युद्ध क्षति के रूप में भी देना पड़ा। युद्ध के इस दौर में टीपू की बहुत क्षति हुई, लेकिन वह अपने राज्य को पूर्णतः समाप्त होने से बहुत कठिनाई से ही बचा पाया। आज के लिए इतना ही।